हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मानवों में निषेचन प्रक्रिया व्यवहारिकतः तभी संभव होगी जब विकल्प ए शुक्राणु का योनि के भीतर स्थानांतरण अंडाणु के फैलोपी नली में छोड़े जाने के ठीक बाद हो, विकल्प बी अंडाणु और शुक्राणु का स्थानांतरण फैलोपी नली के एम्पुलरी स्तमिक संगम पर एक ही समय पर हो, विकल्प सी अंडाणु और शुक्राणु का स्थानांतरण ग्रीवा के एम्पुलरी स्तमिक संगम पर एक ही समय पर हो, या विकल्प डी ग्रीवा के भीतर शुक्राणु का स्थानांतरण गर्भाशय में अंडाणु के निर्मुक्त होने के 48 घंटे के भीतर हो। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है निषेचन। यहाँ पर हम देखेंगे कि निषेचन क्या है और कब यह प्रक्रिया संभव है। तो युग्मकों की संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। मानवों में मैथुन की प्रक्रिया के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं उन्हें मादा जनन पथ में छोड़ा जाता है। मादा जनन पथ में शुक्राणु प्रवेश करते हैं। ये जो शुक्राणु मादा जनन पथ में प्रवेश करते हैं, ये गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचते हैं और अंततः ये यहाँ पर हम लिखेंगे जो शुक्राणु हैं ये ग्रीवा से गर्भाशय और गर्भाशय से अंततः एम्पुलरी स्तमिक संगम पर पहुंचते हैं। एम्पुलरी स्तमिक संगम पर पहुंचते हैं और जो अंडाणु होता है, अंडाणु जो कि अंडाशय के द्वारा मुक्त किया जाता है, यह भी एम्पुलरी स्तमिक संगम पर पहुंचता है। निषेचन केवल और केवल तभी संभव है जब ये दोनों एक साथ एम्पुलरी स्तमिक संगम पर पहुंचे। जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक साथ एम्पुलरी स्तमिक संगम पर पहुंचते हैं, केवल इसी स्थिति में निषेचन हो सकता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है शुक्राणुओं का योनि के भीतर स्थानांतरण अंडाणु के फैलोपी नली में छोड़ने के ठीक बाद हो, यह सही नहीं है। बी में कहा गया है अंडाणु और शुक्राणु का स्थानांतरण फैलोपियन नली के एम्पुलरी स्तमक संगम पर एक ही समय पर हो, यह बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है अंडाणु और शुक्राणु का स्थानांतरण ग्रीवा के एम्पुलरी स्तमिक संगम पर एक ही समय पर हो, तो जो एम्पुलरी स्तमिक संगम होता है वह ग्रीवा का नहीं बल्कि फैलोपियन नलिका का भाग होता है। और डी में कहा गया है ग्रीवा के भीतर शुक्राणुओं का स्थानांतरण गर्भाशय में अंडाणु के निर्मुक्त होने के 48 घंटे के भीतर होता हो, तो इस स्थिति में भी निषेचन संभव नहीं है, अतः विकल्प बी सही है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।